नमस्कार, आप देख रहे हैं आबदी टुडे न्यूज़ और मैं आपके साथ नाजमा आबदी। तो आइए नजर डालते हैं इस वक्त की कुछ खास और अहम खबरों पर। सपा सुप्रीमो पहुंचे झांसी, पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मिलने। कहा कि सच्चाई लिखने वाले और सच्चाई दिखाने वाले पत्रकारों को भी भेजा जाता है जेल। न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है, अखिलेश यादव ने कहा। अपनी नाकामियों को छुपाने के लिए फर्जी दर्ज मुकदमे करते हैं। सरकार जनता को गुमराह कर रही है। वर्तमान मुख्यमंत्री खुद लोगों को झूठे मुकदमे में फंसा रहे हैं। झांसी जेल में निरुद्ध पूर्व विधायक से मुलाकात करने गए पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर तीखा प्रहार करते हुए कहा कि बेरोजगारी, महंगाई आदि मुद्दों को छुपाने के लिए फर्जी मुकदमे दर्ज कर सपाइयों को जेल भेजकर जनता को गुमराह कर रही है भाजपा। सोमवार को झांसी जिला कारागार में गैंगस्टर एक्ट सहित कई मुकदमों में जेल में बंद समाजवादी पार्टी के पूर्व विधायक दीपनारायण सिंह यादव से मुलाकात करने दोपहर 3 बजे जिला कारागार पहुंचे। प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने भाजपा पर जमकर प्रहार करते हुए कहा कि भाजपा सरकार हर मोर्चे पर फेल है। जनता की किसी भी समस्या का समाधान उनके पास नहीं है, इसीलिए वह समाजवादियों व आम जन को चिन्हित कर फर्जी मुकदमे दर्ज कर उनका उत्पीड़न कर रही है और अपनी नाकामियां छुपाकर जनता को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि दीपनारायण सिंह यादव निर्दोष हैं, उन्हें साजिशन फर्जी मुकदमे में दर्ज कर जेल भेजा गया। उन्होंने कहा कि उन्हें न्यायपालिका पर पूर्ण विश्वास है। जेल में बंद पूर्व विधायक निर्दोष साबित होंगे, जल्द ही जेल से रिहा भी होंगे। वहीं उन्होंने कहा है कि जिस प्रकार पुलिस पूर्व विधायक के पुत्र दीपांकर को देर रात इसलिए घर से उठा ले गई कि पिता को हाजिर करो तो पुत्र को छोड़ देंगे। उन्होंने कहा कि इस पर उन्होंने कई पुलिस अफसरों से वार्ता की तो अफसरों का कहना था कि उन पर दबाव है। उन्होंने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि जिस देश प्रदेश का मुख्यमंत्री खुद लोगों पर झूठे मुकदमे दर्ज कर फंसा रहा हो तो क्या होगा इस देश का। उन्होंने भाजपा शासन काल में जेल गए पत्रकारों का भी मुद्दा उठाया। इस सरकार में सच्चाई तो लिखने वाले और सच्चाई बोलने वालों को जेल भेज दिया जाता है। उन्होंने कहा कि सारी एजेंसियां भाजपा के इशारे पर काम कर रही हैं। सारी एजेंसियां का एक ही काम है, समाजवादी पार्टी लोगों की जांच करो और फर्जी मुकदमे लिखो और जेल भेजो। उन्होंने भाजपा पर आरोप लगाया कि एम्बुलेंस, डायल 100 सेवा सहित कई योजनाओं को बदलकर उन्हें निस्तानाबूद कर दिया गया। और उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा पुलिस कस्टडी में मौत हुई है। उन्होंने बलवंत के परिवार को सरकार से 1 करोड़ आर्थिक सहायता देने की मांग की। वहीं उन्होंने कहा कि यूपी में सबसे ज्यादा महिला उत्पीड़न के मामले बढ़ रहे हैं, महिलाएं असुरक्षित हैं, किसान आत्महत्या कर रहा है और सीमा असुरक्षित है, बाजारों में चीन का कब्जा हो रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा का प्रोपोगेंडा सिर्फ प्रचार करना यही काम है। उन्होंने कहा कि मैनपुरी की हार भाजपा उभर नहीं पा रही, इसीलिए नगर निकाय चुनाव के नहीं करा पा रही। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी संघर्ष करे, फैसला देखना। उन्होंने कहा कि सरकार के इशारे पर पूर्व विधायक को कारागार में नियम के अनुसार सुविधाएं नहीं मिल रही। भाजपा अपने विधायकों का झगड़ा छुपाने के लिए और जो दुखी है उन्हें छुपाने के लिए साजिशन फर्जी मुकदमे में समाजवादियों पर दर्ज कर जनता और सभी लोगों को गुमराह कर रही है। उन्होंने कहा कि भाजपा अपनी नाकामी छुपाने के लिए फर्जी झूठे मुकदमे दर्ज कर रही है। वहीं उन्होंने प्रधानमंत्री को निशाना बनाते हुए कहा कि 8 साल हो गए, कई बार प्रधानमंत्री आए और घोषणाएं भी, लेकिन कोई काम नहीं हुआ, सिर्फ जनता को धोखा दिया है। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से दिल्ली की दूरी मुख्यमंत्री 5 घंटे में पूरी करने की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे से झांसी को जोड़ा ही नहीं गया। मुख्यमंत्री को झांसी से दिल्ली का रास्ता नहीं पता। उन्होंने नगर निकाय चुनाव पर कहा कि समाजवादी पार्टी इस चुनाव में अच्छा और बेहतर प्रदर्शन करेगी।
अब आपको हटना पड़ेगा तो आ जाएंगे सब इधर आ जाएंगे। अजय जी स्वागत है आपका बहुत बहुत झांसी। भैया भैया शुरू हम करें कि आप करोगे? आप करिए आप चलिए थोड़ा पीछे हो जाइए सर। थोड़ा सा अरे अजय जी आप भी पीछे हो जाइए। देखिए थोड़ा सा पीछे हो जाइए थोड़ा सा बस बस बस। मैं प्रेस के लोगों का धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रेस के लोगों का धन्यवाद देता हूँ कि आपसे यहाँ मिलने का मौका मिल रहा है। अक्सर हम लोग किसी कमरे में या चलते एक दूसरे से बातचीत करते हैं। बहुत दिनों बाद जेल के सामने आपसे हम मुलाकात हो रही है। जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है लगातार लोगों पर झूठे मुकदमे लग रहे हैं और सरकार साजिश करके षड्यंत्र करके अधिकारियों पे दबाव बना करके झूठे मुकदमे लगा रही है। इस सरकार में जहां महंगाई चरम सीमा पर है, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, वहीं आप न्याय की उम्मीद नहीं कर सकते। इस सरकार ने न्याय खत्म कर दिया है। न्याय की उम्मीद आप हम कोई नहीं कर सकते। हम और आप तमाम उदाहरण देख रहे हैं उत्तर प्रदेश में। याद कीजिए वो बलिया में जो पत्रकार जिन्हें पुलिस ने जेल भेज दिया था, बनारस में तमाम समाजवादी कार्यकर्ता जिन्होंने इलेक्शन कमीशन की जो ईवीएम्स जा रही थी, जिसमें वहां के जिलाधिकारी को हटना पड़ा था और बाहर से एक ऑब्जर्वर तैनात किया गया था। कमी और गलती प्रशासन की थी, लेकिन उसमें बड़ी संख्या में समाजवादी कार्यकर्ताओं को जेल भेजा गया। रमाकांत यादव पूर्व सांसद विधायक जिनका बहुत पुराना मुकदमा, वर्षों पुराना मुकदमा, दबाव बना करके उन्हें जेल भेज दिया गया। आपके पड़ोस के जिले में इरफान विधायक, इरफान सोलंकी के पिताजी विधायक रहे, कई बार विधायक रहे। उनके परिवार की एक अपनी प्रतिष्ठा है, सम्मान है। इरफान सोलंकी कई बार विधायक रहे, उन्हें भी साजिश का शिकार होना पड़ा, उन्हें जेल जाना पड़ा। भारतीय जनता पार्टी अभी तक हार से उभर नहीं पाई है। समाजवादी पार्टी जो सड़कों पे जो तेवर दिखाती थी, मैंने आपसे कहा कि समाजवादी पार्टी अभी मैनपुरी के चुनाव में जो भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है वो उभर नहीं पाए भारतीय जनता पार्टी के लोग, और इसीलिए आप देख रहे होंगे कि चुनाव अभी नहीं करा पा रहे हैं। मेयर किसके हैं? सबसे ज्यादा बीजेपी के। सबसे ज्यादा गंदगी कहाँ? जहां मेयर बीजेपी के। सबसे ज्यादा कूड़ा कहाँ? बीजेपी के जहां मेयर हैं। सबसे ज्यादा डेंगू कहाँ है? जहां बीजेपी के मेयर हैं। तो जहां समाजवादी पार्टी को संघर्ष करना है, समय आएगा आप समाजवादी पार्टी का फैसला और संघर्ष देखिएगा। उत्तर प्रदेश में महिलाओं सबसे ज्यादा सुरक्षित हैं, नंबर 1 पर। किसान आत्महत्या कर रहा है, जो पैदावार की मूल्य मिलना चाहिए या खरीद होनी चाहिए वो है नहीं। अग्निवीर अग्निपथ के नाम पर जो नई योजना बनाए, अभी मुझे फर्रुखाबाद का याद है, 1,26,000 नौजवान उसमें फॉर्म भरे, 200 को भी नौकरी सरकार ने नहीं दी। सोचिए ये हालत है। और जब सीमा असुरक्षित है, सीमा तो है ही असुरक्षित, और हमारा बाजार भी चीन के हवाले, सीमा पर चीन आगे घुसता चला जा रहा है और बाजार उनके हवाले कर दिया। इनके पास कोई रास्ता नहीं है, केवल प्रोपेगेंडा प्रचार करना और विपक्षी पार्टियों पे झूठे मुकदमे लगाना, एजेंसियों को खुली छूट दे देना कि जाओ और परेशान करो जाके विपक्षी नेताओं को, विपक्षी कारोबारियों की पार्टी के जिलाध्यक्ष के ऊपर भी मारपीट रंगदारी का आरोप लगा, क्या कहेंगे? ये भी हमारे स्वागत में हो रहा है। अध्यक्ष जी आज के टाइम पे बबीना विधायक और सदर विधायक की लड़ाई चल रही, क्या बात है? बार बार उनका कहना ये है कि समाजवादी पार्टी का जन्म अपराधियों का राजनीतिकरण करने के लिए हुआ है। और उनका राजनीतिक जन्म किससे हुआ है? फर्जी पर्ची बेच करके। अध्यक्ष जी एक मंदिर मुकदमा किस चीज का था? हमारा पत्रकार साथी सही कह रहा है, हमारा पत्रकार साथी एक बताना चाहता है
कि मुख्यमंत्री जी ने अपने मुकदमे वापस लिए, डिप्टी सीएम ने अपने मुकदमे वापस लिए, लेकिन हमारे पत्रकार साथी ये बताओ मुख्यमंत्री जी ने और डिप्टी सीएम ने अपने कौन सी धाराएं वापस ली हैं? और ये साथी जो कह रहे हैं विधायकों में, ये एक जिले का नहीं है मामला। विधायक बीजेपी के लोगों पर, और झगड़ा वो याद होगा आपको, जूतों वाला झगड़ा जी। हाँ यार, कितने जूते मारे थे एक दूसरे में, कितने होगी क्या पता नहीं क्या हो जाए बीजेपी के साथ। ये इसीलिए मैं कहना चाहता हूँ, ये सच है कि अपनी नाकामी छिपाने के लिए। आप बताइए झांसी में क्या किया? सैनिक स्कूल किसने बनाया? समाजवादी सरकार में बना। क्या बजट ये दे पा रहे हैं? मेडिकल कॉलेज का जो 500 बेड सुपर स्पेशलिटी का वार्ड बने वो समाजवादी सरकार में क्या बजट ये दे पा रहे हैं? एम्बुलेंस की क्या दुर्दशा है? आपकी 100 नंबर 200 के बाद क्या दुर्दशा कर दी? पैरामेडिकल का क्या बजट दे पा रहे हैं? और झांसी और आसपास के नौजवान बताएं क्या बेरोजगारी है कि नहीं है? क्योंकि इनके पास किसी समस्या का समाधान नहीं है, इसलिए जानबूझ करके पॉलिटिकल पार्टियों को उलझा के रखना। अब देखिए राजनीतिक गलियारों में इस तरीके की चर्चा है कि भाजपा के कई विधायक आपके संपर्क में है, वो 2024 के बाद उत्तर प्रदेश में कुछ उलट पलट हो सकता है। मेरे पत्रकार साथी, अगर आप ये कह रहे हो तभी देखा ना आपने, ये जो लोकतंत्र की दुहाई देते हैं, सदन कितनी देर चलाया इन्होंने? 3 दिन के लिए सत्र बुलाया गया, 2 दिन सत्र चला, 6 घंटे में पूरा सब काम करके भाग गए। ये सदन बुलाएं तब इनको महसूस होगा। और मैं कहना चाहता हूं कि जो पहला इन्होंने इन्वेस्टमेंट मीट किया था, जिसमें देश के बड़े बड़े उद्योगपति आए थे, MOU किए थे, उसके बाद एक डिफेंस एक्सपो किया था इस सरकार ने, जिसमें बड़े बड़े डिफेंस के कारोबारी लोगों से MOU किए थे। और इस बार जो ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स अलग अलग कंट्री में गए थे, कोई ब्राजील गया, कोई US गया, कोई यूरोप में गया, कोई एम्स्टर्डम में गया और कोई ऑस्ट्रेलिया गया। आखिरकार ये मंत्री MOU क्या करके आए? इन सब MOU को विधान। आप दी टुडे न्यूज़ चैनल से जुड़ने के लिए दिए गए नंबरों पर आप संपर्क करें। और अगर आपको अपने क्षेत्र से जुड़ी हुई तमाम खबरें देखना है और चैनल में किसी भी तरह की कोई भी राय अगर आप देना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में जाकर आप अपनी राय हमें दे सकते हैं। आप देखते रहें आप दी टुडे। धन्यवाद।